तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है। फाइनली मैं आ गया भाई, एक नई स्टोरी, एक नई एकदम रोमांटिक लव स्टोरी। तो भाई लोग होप सो आपको ये स्टोरी भी बढ़िया लगे। और बहुत लेट हो गई वीडियो, तो सॉरी इसके लिए। और चलो वीडियो को बिना कोई बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला बकवास हम भूल गए। पहला बकवास हमारा ये है कि अगर आप चैनल पे नए हो, है ना, चैनल पे नए हो तो भाई नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा लाल वाला, उसको दबा दो, फोड़ दो, ठीक है। और उसको फिर बगल में घंटे का बटन भी है, ठीक है, उसको भी ऑल पर सेट करके छोड़ दो, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन आएंगे ना भाई मेरे आगे की स्टोरीज। अगर आप ये स्टोरी देख रहे हो तो भाई आपको दूसरी स्टोरी देखने की चुल मचेगी कि नहीं मचेगी, इसलिए हम आपको पहले ही आगाह कर रहे हैं। सब्सक्राइब के साथ साथ उस घंटे के आइकन को ऑल पर क्लिक करके पूरे वीडियो को आराम से देखिए, ठीक है। तो चलो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नो बकवास, लगाओ इंट्रो अपना झकास। My baby, I love your boy. My baby, I love. I'm my lady, baby, I love. My baby, I love your boy. My baby, I love. I'm my lady. तो भाई लोग कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। अपना मित्सो घर पे टीवी देख रहा था और तभी पाको आती है और बोलती है, हे मित्सो, मैं आ गई, मुझे माफ़ करना, मेरे को देर हो गया, चलो खेलते हैं। फिर अपना मित्सो बोलता है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम क्यों आई हो। फिर मित्सो बोलता है, जब देखो मेरे कमरे में चली आती हो, ये तुम्हारा कमरा नहीं है। फिर पाको बोलती है, चलो भी, हम ही तो हैं। फिर मित्सो बोलता है, हमसे तुम्हारा क्या मतलब है। पाको बोलती है, हम एक साथ हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर मित्सो शर्मा के बोलता है, नहीं, हम नहीं कर रहे। पाको बोलती है, चलो भी, झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। चलो फिर हम आज से ही एक दूसरे को डेट करते हैं, आज हमारा पहला दिन है, ऐसा पाको बोलती है। मित्सो बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ डेट पर बिल्कुल नहीं जाऊँगा। फिर अपना मित्सो बोलता है पाको से, ईमानदारी से बताओ, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मित्सो बोलता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, तुम क्यों पसंद करोगी भला, और वैसे भी मैंने तुम्हें अभी तक देखा तक नहीं, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तुम्हारी आइडेंटिटी तक मेरे को नहीं पता है सही से, मैं तुम्हें भला क्यों डेट करूँ। पाको बोलती है, तुम्हें नहीं पता, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ मित्सो। फिर मित्सो बताए, यह झूठ है, मैं जानता हूँ कोई मुझे पसंद नहीं करता, मुझे आज भी पता है उस दिन क्या हुआ था। उसी दिन के बाद से तुम मेरे घर रोज़ आने लग गई हो। तो गाइज़ ये वो उस एपिसोड की बात है जिसमें हमें पाकोस ट्रेजर का एपिसोड वाला सीन दिखाया गया था। उस एपिसोड के बाद के ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऐसा ये मेरा इमेजिनेशन स्टोरी है, ठीक है, आप लोग कमेंट्स में मत लिख देना, ठीक है। तो भाई लोग अब हम उस सीन को चलाते हैं। वो मिरर की बात नहीं है, तो मेरी स्पेशल चीज वो मिरर नहीं है, मगर उसमें जो रिफ्लेक्ट हो रहा था वो है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर तुम मिरर में देखोगे तो क्या रिफ्लेक्ट होगा बताओ। अगर मैं मिरर में देखूंगा तो वही मेरे लिए सबसे स्पेशल है। ये क्या कहना चाहती है? अगर मैं मिरर में ऐसे देखूंगा तो मुझे तो मिरर में खुद ही नजर आऊंगा। हाँ, इसका मतलब है तुम कहना चाहती हो कि वो मैं मुझे हूँ? नहीं पता। अरे तो सीधे सीधे कह देती, इतने बहाने क्यों बना रही थी? कितने बुद्धू हो तुम। रुको पाको, मैं समझ गया कि तुम्हारी स्पेशल चीज मैं हूँ। तुम बहुत इरिटेटिंग हो, जाओ यहाँ से। उस दिन जब मैंने तुम्हें इरिटेट करना स्टार्ट कर दिया था, उसी के बाद से तुम मुझे भी इरिटेट करना स्टार्ट करने लगी हो, मुझे पता है। ऐसा परमैन अपने मन में सोच रहा था। तभी परमैन का बैज रिंग करता है। उसमें फिर बर्डमैन बोलता है, हाँ परमैन, मैं बर्डमैन बोल रहा हूँ, जल्दी से मेरी लोकेशन पर आ जाओ। फिर परमैन अपना सूट पहनता है और परमैन और पाको दोनों चले जाते हैं बर्डमैन के पास। बर्डमैन बोलते हैं, मैं तुम्हें अभी के अभी
एक मिशन पर भेज रहा हूँ। तुम दोनों को अभी कभी अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे जाना होगा। वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया जिसमें लोगों की तुम्हें मदद करनी होगी, ठीक है? तो तुम लोग अभी निकल जाओ। तो फिर परमैन, मैं तुम्हें अभी यहीं से टेलीपोर्ट कर देता हूँ। फिर परमैन बोलता है ठीक है बर्डमैन, मगर पायन और बूबी भी होते तो हमें ज़्यादा मदद मिल जाती। तो फिर बर्डमैन बोलता है नहीं, पायन और बूबी कहीं और किसी और मिशन पर है, तुम दोनों को ही जाना होगा और वहाँ पे सबको संभालना होगा। तो फिर बर्डमैन ने जल्दी से पाको और परमैन को टेलीपोर्ट कर दिया। वो दोनों जैसे ही टेलीपोर्ट हुई, एक बड़ी सी लहर उन दोनों के ऊपर थी। वो लोग उस लहर को देख के डर गए और वहाँ से जल्दी से भागने का ट्राई किए, लेकिन पाको वहीं के वहीं रह गई। परमैन ये देख लेता है और परमैन जल्दी से पाको को वहाँ से उड़ाकर ले जाता है। पाको की जान बच गई परमैन के कारण। परमैन ने पाको को गोद में उठा लिया था और पाको काफ़ी शर्मा रही थी और खुश भी हो रही थी। फिर वो लोग जल्दी से ज़मीन पर लैंड करते हैं और वो लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत से लोग की जानें जा रही हैं। वो लोग जल्दी से सभी लोगों को वहाँ से हटाते हैं और एक सेफ जगह पे ले आते हैं। और अब शाम हो गई थी। उन्होंने बहुत लोगों की जानें बचा ली थी और अब सुनामी भी थम गया था, लेकिन वहाँ पे अभी भी रेस्क्यू फोर्स नहीं आई थी। तो जब तक रेस्क्यू फोर्स नहीं आ जाती, लोगों ने कहा कि प्लीज़ आप लोग यहीं पे रुक जाओ। तो परमैन और पाको को वहीं पर रुकना पड़ा और फिर वो लोग परमैन और पाको के लिए एक कमरा दे देते हैं सोने के लिए। तो वो एक ही कमरा था जिसपे एक ही बिस्तर था और एक ही बेड था, मतलब एक बिस्तर पे 2 तकिए थे। तो फिर परमैन पाको ये देख के थोड़ा शर्मा जाते हैं, लेकिन फिर परमैन बोलते हैं मैं नहीं सोऊंगा तुम्हारे साथ, मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो परमैन जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलता है, बहुत तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश। अब परमैन बोलता है ओह नो, अब मुझे इसके ही साथ सोना होगा, बैड लक। तो फिर वो दोनों सो जाते हैं। परमैन ने अपना मास्क और केव निकाल दिया था और परमैन को लगा कि पाको भी अपना मास्क और केव उतारेगी, लेकिन पाको ने सिर्फ अपना केव उतारा लेकिन मास्क नहीं उतारा, क्योंकि पाको को अपना फेस रिवील नहीं करना। तो ठीक है, तो फिर परमैन और पाको को अब एक साथ सोना पड़ा। रात के 11 बज रहे थे और परमैन और पाको को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों शर्मा रहे थे और परमैन मन ही मन सोच रहा होता है क्या पाको मुझे सच में पसंद करती है। तो फिर परमैन पूछ ही लेता है पाको से, पाको क्या तुम मुझे सच में पसंद करती हो? तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। पाको शर्मा जाती है और कुछ नहीं बोलती है। क्या तुमने उस दिन इसलिए हाँ कहा क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो? ये सवाल पाको ने परमैन से पूछा। तो पाको भी शर्मा जाता है और फिर सोने की एक्टिंग करता है। परमैन सो जाता है। पाको सोने का नाटक कर रही थी। पाको फिर धीरे से परमैन के थोड़ा क्लोज आ जाती है और फिर सो जाती है। अब सुबह हो गई थी, लेकिन तभी तो भाई लोग आज का पार्ट यहीं पर एंड है, ठीक है? तो होप सो आपको स्टोरी एकदम अच्छी लगी हो। और अभी भाई ये बहुत बढ़िया स्टोरी होगी, ठीक है ना? ठीक है, तो होप सो भाई मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन मैं फिर भी रेगुलरली लाऊंगा, ठीक है? तो डोंट वरी, ओके, ठीक है, चलो बाय 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 बाय।